राम राम दोस्तों, मैं बढ़िया हूँ एंड आई होप कि तुम सब भी बढ़िया ही होगे और बढ़िया कर रहे होगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सबका छठी मैया की शुभकामना हमारी तरफ से स्वीकार करो। सूरज देवता बरसाए हम सब पर कृपा अपन अपार। सो आज बात करते दिवाली के बाद होने वाले बवाल पर और कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पटाखे चलाने से दिवाली पर ही दिक्कत है। मतलब सिर्फ दिवाली पर, मेरा मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि बाकी त्योहारों पर पटाखे चलाने से पॉल्यूशन में छूट जो मिलती है। नहीं नहीं यार, कोहली की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, किसने बोल दिया। तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि अब की बार पूरे भारत में जमकर पटाखे फोड़े गए। हर साल से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा पटाखे फोड़े गए। फिर चाहे वो इंडिया के पाकिस्तान के हारने के जश्न में फोड़े गए थे या फिर लिबरल्स की जलाने के लिए, मतलब फोड़े ज़रूर गए थे। और अब की बार शायद ज़्यादा पटाखे जलाने वालों में वो लोग भी शामिल थे जिन्हें पाकिस्तान के जीतने की खुशी थी, पर वो उस दिन पटाखे नहीं फोड़ पाए क्योंकि जो वीडियोस वायरल हो रही थी और उन लोगों का जो हाल हुआ था जेल में जाने के बाद या फिर यूपी बिहार के लॉन्डो ने जो कूटा था, उससे वो डरे सहमे थे। तो उसी की आड़ में इन्होंने भी पटाखे खरीद के रखे थे और दिवाली पर इन्होंने फोड़ लिए। हालांकि लोगों ने सोचा कि वो दिवाली मना रहे हैं, पर उन्होंने पाकिस्तान का जश्न मनाया कि वो जीत गई। मतलब इसमें हमारी अकेले की गलती नहीं है कि हमने फोड़े हैं, उन्होंने भी फोड़े भाई। खरीदे थे तो फोड़ना तो था ही, वरना पैसे वेस्ट चले जाते ना उनके, वैसे भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। तो वही अगर दिल्ली की बात करें तो पटाखे इस हद तक फोड़े गए कि लोगों के चेहरों पर खुशी सी। तो वहीं पूरी दिल्ली में एक इंसान ऐसा था जिसकी पूरी रात कमरे के एक कोने में रो रो कर सिसक कर रोया वो, और वो है केजरीवाल साहब। क्योंकि इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि पटाखे ना फोड़े जाए और छठ पूजा ना मनाई जाए, पर अफसोस दोनों ही कामों में असफल रहे। क्योंकि इस साल छठ भी धूमधाम से मनाई जाएगी और दिवाली तो मनाई चुके यार, हमने देखी ली होगी तुम लोगों ने। देखिए दोस्तों, ये है केजरीवाल साहब का दोगलापना। इन्होंने बंद करवाया था छठ पूजा के लिए, आंदोलन करे थे, बट सो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होना चाहिए ना। एक मिनट, लिटरली केजरीवाल साहब, मैं खुद देख रहा था कि आपकी पार्टी के लोग धरना दे रहे थे कल परसों तक की छठ पर रोक लगे, क्योंकि ईद और न्यू ईयर की पार्टी पर गले मिलने से तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। उस टाइम कोरोना फैलता ही नहीं, उस टाइम कोरोना एकदम छू मंतर भग जाता है, छू छू। उसको आप एक पुच्ची दे के भगा देते हो ना कि बाबू जाओ, चले जाओ, न्यू ईयर तक अभी वापस मत आना, ईद पर भी चले जाना, है ना। तो ये क्या है यार। अब आई डोंट थिंक कि आपको ये बोर्ड लगाने का अधिकार है। इससे आपके सपोर्टर्स पर क्या असर पड़ेगा यार। आप पहले जिस चीज़ के खिलाफ थे अब उसी के सपोर्ट में बोर्ड लगा रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की सीमा ही नहीं है यार, आपने तो वो भी पार कर दी। मतलब उस लाइन को मिटा दिया यार, पार भी क्या करी। इससे पता चलता है कि पढ़ा लिखा नेता भी कितना पागल हो सकता है, मेरा मतलब है कि दोगला हो सकता है। एंड केजरीवाल साहब का दोगलापन यहीं ख़त्म नहीं होता है। वो भी हाल ही में अयोध्या गए थे भगवान राम के दर्शन करने। जो आदमी पिछले साल तक उसी मंदिर के खिलाफ था, आज वही दर्शन के लिए गया है। मेरा मानना तो यह है कि अगर आप उस मंदिर के इतना ही खिलाफ हैं तो आपको ऐसे मंदिर में जाना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखनी चाहिए। और वही है ना, क्या कहते हैं कि दोगलेपन की आदत लग जाती है ना इंसान को, तो वो छूटे नहीं छुटाती, समझे। तो इनको लग चुकी है, इसलिए अब छूट नहीं पा रही। इनको बोल उसके खिलाफ भी जाना और पीछे से वही काम करना भी है। लाइक ऐसे कुछ यूट्यूबर्स खुद लिपसिंग भी करते हैं और लिपसिंग वालों का रोस्ट भी करते हैं रील्स पर। तो समझ रहे हो, समझदार पब्लिक हो यार। एंड अपने सेकंड टॉपिक पर आए तो वो है कुछ बुद्धिजीवी दोगले लोगों के बारे में जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज्ञान दिवाली और होली पर देने आ जाते हैं। फिर चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो या फिर सोनम कपूर। दिवाली के टाइम पर सोनम कपूर कुछ इस तरह का ट्वीट करती है। तो एक बात बताओ सोनम, ये जानवरों का ख्याल और पॉल्यूशन का ख्याल तुम्हें तब क्यों नहीं आता है जब तुम सिगरेट फूंकती हो, जानवरों को खाती हो, एंड या फिर वो ख्याल तुम्हारी शादी की आतिशबाजी का क्यों ना हो। वहीं सोनम का भाई भी कुछ इस तरह का ट्वीट करता है। उसका नाम नहीं पता, सॉरी, मैं ज़्यादा फेमस नहीं है ना, सोनम कपूर भी कोई फेमस नहीं, बट आ जाता है यार कुछ दोगले लोगों अगर नाम ज़बान पे। तो हाँ, तो इस तरह का ट्वीट करता है कि जलाना बंद करो यार पटाखे, मेरे पेट्स को दिक्कत हो रही है, मेरे पेट्स डरे हुए हैं यार घर के अंदर। तो यार पेट्स और इन्वायरमेंट का ख्याल तुझे तब क्यों नहीं आता जब तू बीफ दबा के ठूसता है यार, कबाब भर भर के ठूसता है। और ये इन्वायरमेंट का ख्याल तब क्यों नहीं आता जब तू प्राइवेट जेट के अंदर ट्रैवल करता है, उससे ज़्यादा कार्बन फैलता है जितना पूरे इंडिया में पटाखे जलाए जाते हैं, समझा। तो ऐसा है, अगर जानवरों की इतनी चिंता तो जानवर खाना बंद करो। एंड मेरा ये भी ख्याल है कि अगर इन्वायरमेंट की भी चिंता है तो प्राइवेट जेट में कोई
ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं यार, क्योंकि तू इतना फेमस नहीं है भाई कि तेरे से लोग ऑटोग्राफ लेने आएंगे, समझा। तो ऐसा बीच पब्लिक के अंदर भी ट्रैवल करेगा आराम से, सिंपल लोगों में, तो भी कोई तेरे को दिक्कत नहीं होगी, समझा। कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए मरा नहीं जा रहा। सो प्लीज़ यार प्राइवेट जेट में ट्रैवल करना बंद करो, पॉल्यूशन मत फैलाओ यार। ऐसा क्या कर रहे हो यार, तुम सेलिब्रिटी हो ना तुम। ओ सॉरी, कौन सा सेलिब्रिटी। हाँ फिर अब यार मतलब तुम्हें वो उस टाइम का ख्याल तो आता ही नहीं है, फिर चाहे वो तुम्हारे न्यू ईयर की आतिशबाजी क्यों ना हो, है ना, या फिर तुम्हारी बहन की शादी की आतिशबाजी, या तुम्हारे पापा से 5 साल पहले जो करा करते थे, पटाखे जलाते थे और तुम बच्चों की तरह नाचते थे, ये सोना पटाखा जल रहा है यार, पापा ने जलाया, पापा जी ने अनाज जलाया, है ना। भैया मैं तो साफ बात बता रहा हूँ, मैं निकल लिया था इस पोल्यूशन के डर से, क्योंकि आई एम ऑल्सो लिबरल ना। तो दिल्ली से बाहर, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका एक व्लॉग टाइप छोटा सा कुछ भी डालूं अपने चैनल पर, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो, एंड कमेंट करके बताना, एंड शेयर ज़रूर करना। एंड वन मेन थिंग इज़ दैट कि चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना यार, ये तो सबसे मेन काम है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो कर लो भाई, पता ही है कि लिंक कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे अकाउंट का इंस्टाग्राम के। सो वहाँ पर क्लिक करो और मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो करो। एंड बस यार यही कहना था, बाय बाय और हैप्पी छठ पूजा। फिर से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा की। खुश रहो, प्यार बरसाते रहो और प्रसाद ज़रूर भेज देना यार घर पर।